हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में दोहे समझेंगे। तो दोहे हैं, उनका रचयिता है कबीर, रहीम और तुलसीदास। तो बच्चों, प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसीदास जी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद हैं। तो चलो बच्चों, अब हम दोहे समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम संत कबीर के दोहे समझेंगे। तो संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। भावार्थ, हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर। मेरे दरवाजे से भूखा कोई भी न लौटे। कबीर जी भगवान से इतना कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए। यानी कि कबीर जी है वह संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं कि जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर जो भी साधु फकीर आता है वह भी भूखा न रहे। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हर्षाय कबीरा, जग में होत हर्षाय। तो कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो कबीर जी हमें यह सीख देता है कि हमें सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से हमारा कार्य है वही बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से हमें पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी भी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर हमारी मजाक भी उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। कबीर खड़ा बाजार में,
मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। भावार्थ। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान श्री सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। अब देखो बच्चों, अब हम रहीम जी के दोहे समझेंगे। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रही मन जिन मुख निकसत नाही। भावार्थ। रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरे के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। जो लोग दूसरों के पास भीख मांगने के लिए जाते हैं उन्हें रहीम जी मरे हुए कहते हैं। और दूसरा ये भी कहते हैं कि जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं वही उनसे पहले मर चुके हैं। तो देखो बच्चों, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज यानी कि विकलांग हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं। तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। और कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें मेहनत करके ही हमारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो रहीम जी यहाँ पे कहते हैं कि जो भी लोग दूसरों के पास भीख मांगने के लिए जाते हैं वह मनुष्य पहले से ही मर चुके हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रही मन लिपटे रहत भुजंग। भावार्थ। रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। तो बच्चों, इस दोहे में रहीम जी ने चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा हमें अच्छी सीख दी गई है। रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता, यानी कि फैलाता नहीं है। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूत ही रहता है। तो इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर
व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही मन लाख कटा मेरो मोल। भावार्थ, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। तो बच्चों, रहीम जी ने इस दोहे से बड़े लोगों की अच्छी विशेषताएं बताई हैं। वह कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। चलो बच्चों, अब हम तुलसीदास जी के दोहे समझेंगे। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहान जाइए, कंचन बरसे मेघ, तुलसी कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोने की क्यों न बरसात हो। तो बच्चों, तुलसीदास जी ने अपने पन की भावना को बहुत महत्व इस दोहे में दिया है। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वहाँ जाना नहीं चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को पौन, तुलसी जो पंखा को पौन। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। जो हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम यानी कि मेहनत करते हैं तो ही हम सफल होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस इकाई से यानी कि दोहे से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं।